नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 28/8/2024 के जो पोस्ट आया था 21,391 उसका हल प्रश्न पत्र है और यह जो है स्मृति पर आधारित है। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 40 हो जाएगा। और विधानसभा के पूछेगा तो 243 हो जाएगा। राज्यसभा के बिहार में सीट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और विधान परिषद का कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। राष्ट्रपति कितने सांसदों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य को। 12 सदस्य को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है 2024 में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया? तो 61वां मनाया गया। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? तो जोहान्सबर्ग से। और यह कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। आगे है विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह अपना भारत में लॉन्च किया गया। आगे प्रश्न है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को जोड़ता है किससे? तो पोरबंदर से। आगे 10वां नंबर प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियां कौन है? तो गंडक, कोसी और बागमती। गंडक, कोसी और बागमती। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। और हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। आगे हो जाएगा राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है? तो संत दादू दयाल जी को। आगे प्रश्न है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो आगा खां। यहाँ साइनोनिम ऑफ एंजाइटी बताना है तो कंसर्न। इंग्लिश को आप लोग देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक वर्णक क्या है? तो क्लोरोफिल है। मैं कल विद्यालय गया था। वाच्य का भेद बताइए, वाक्य का भेद बताइए। तो कृतवाच्य। आगे है, निम्न में कौन अविकारी होता है? तो अव्यय। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे मैथ है। यह जो सेट कराया जा रहा है ओनली रिवीजन करिए आप लोग। फास्ट इसको एक बार देख लेना है क्या क्या प्रश्न आ रहा है, इसी के लिए ये कराया जा रहा है और इसमें विशेष कुछ नहीं है। आगे है, एस सोमनाथन का संबंध किससे है? तो इसरो के अध्यक्ष थे। आगे है, चूना के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो CaCO3 बनता है। आगे प्रश्न है, बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 11.3%। और जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है? तो 1106 है। लिंगानुपात कितना है बिहार का? तो 918 हो जाएगा। 918। आगे प्रश्न है, शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस। उर्वरक में नहीं पाया जाता है, यह ऑप्शन के अनुसार है, तो लोहा यहाँ पे दिया हुआ है। आगे है, अशोक ने किस धम्म अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो धम्म महापात्रा के। पाटलिपुत्रा के संस्थापक किसको माना जाता है? तो उदयन को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो मार्च 1916 में। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो जब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को।
स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट हो जाएगा। आगे प्रश्न है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में है। आगे प्रश्न हो जाएगा छठी ईसा पूर्व से चौथी ईसा पूर्व तक किस महाजनपद का चरमोकर्ष था? तो यह मगध का था। कारगिल, कारगिल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सुरु नदी यानी सिंधु की सहायक नदी है। आगे है किस धातु की प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धातु की प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। तन्यता। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अपना बिहार का हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। 15 नवंबर को और बिरसा मुंडा के जन्म पर। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 हो जाएगा। 1106। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। इसका कितना है? 17 है। लास्ट ईयर का प्रश्न है आईपीएल 2024 का उप विजेता कौन सा टीम रहा था? तो सनराइजर्स हैदराबाद। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह नलकूप हो जाएगा। आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष मतलब पहले के अनुसार कौन था? तो थॉमस बॉक था। आगे है 50 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। किस अनुच्छेद के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत। आगे प्रश्न हो जाएगा राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। अपादान कारक। आगे प्रश्न हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था। रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1898 में। 1898 में। आगे प्रश्न हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो हरिसेन है। हरिसेन। बाबा धाम यानी देवधर। देवधर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए। भगवान शिव के लिए। आगे प्रश्न हो जाएगा बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम मेघालय। और मासिनराम किस पहाड़ी पर है? तो यह खासी पहाड़ी पर है। किस पे है? खासी के पहाड़ी पर। आगे प्रश्न हो जाएगा किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ ने शुरू किया है। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में हो जाएगा। आगे प्रश्न है खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति, भंडारण एवं वितरण का संचालन कौन करता है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग करता है। नरेगा की शुरुआत कब हुआ? 2006 में। और इसका नाम कब चेंज किया गया मनरेगा? तो 2009 में हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल। अवध को अंग्रेज द्वारा कब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो 1856 में। 1856 में। स्वीप किससे संबंधित है? तो यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। कौन सा ग्रह लाल रंग का होता है? तो मंगल यानी मार्स ग्रह। आगे हो जाएगा 1857 की क्रांति बिहार के आरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह। आगे है किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान ने। चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो ओमान के द्वारा।
आगे प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जानवर खाने से पहले खाना धोता है? तो रैकून हो जाएगा, रैकून। विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को, चार्ल्स डार्विन को। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 यानी ऑक्सीजन नहीं है। किसी क्षार का pH मान कितना से कितना परास होता है? तो 7 से 14 होता है, 7 से 14 होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 मिथाइल 2 पेंटॉल का सूत्र क्या होता है? आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या है। आगे प्रश्न है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, यह ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा विज्ञान। तुर्की शब्द नहीं है, यह भी ऑप्शन के अनुसार अजब हो जाएगा। ब्लू व्हेल और हाथी का आवाज कितना हर्ट्ज से ज्यादा होता है? तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। शाम के समय जब सूरज डूबता है तो लालिमा किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम से। दल बदल अधिनियम कब आया था? तो 1985 में, 1985 में। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह कौन हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? तो 2। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का प्रकृति कैसा होता है? तो तरल होता है। वियना समझौता कब हुआ था? तो 1814-15 में, 1814-15 में। आगे हो जाएगा, नेशनल वाटरवे 4 किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन था? तो राकेश शर्मा हो जाएगा। भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा। आगे प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। आईने अकबरी के लेखक पूछेगा कौन है? तो अबुल फजल हो जाएगा, अबुल फजल। हिंद स्वराज के लेखक पूछेगा तो महात्मा गांधी। कोशिका की खोज किसने और कब किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब? तो 1665 में। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे है, राज्यसभा है एक क्या है? तो अस्थाई सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आगे है, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगता है? ऑप्शन के अनुसार यह दिया गया था छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो तीसरा नियम लागू होता है। आगे है, बिहार का कौन सा स्थल रामसर में सम्मिलित है? तो 3 है, कौन कौन? नागी, नकटी और कांवर झील। सबसे पहले कांवर झील को शामिल किया गया था और यह कहाँ है? तो बेगूसराय में है। ऊंट का सबसे बड़ा मेला, ऊंट का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर राजस्थान में, पुष्कर राजस्थान में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है? तो 27.7%। झूम कृषि कहाँ किया जाता है? तो नागालैंड पूर्वोत्तर क्षेत्र में। भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस नदी घाटी के अंतर्गत निकाली जाती है? तो दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी। आगे है, विदेशिया नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकता है? तो 3 प्रकार से। आगे है, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2। और एल्केन, एल्काइन और एक एल्कीन होता है। एल्केन का क्या होता है? तो CnH2n+2 हो जाएगा। एल्कीन के क्या हो जाएगा? तो CnH2n हो जाएगा।